हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं फैसल, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। मैं आपके सामने हूं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो वो है दोस्तों कि जो तकवा है, यानी कि जो खौफ खुदा और अल्लाह ताला से डरना और अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगना और उस पर इंसान को रोना आ जाना और उस पर इंसान को बुरा महसूस होना और अपने अल्लाह ताला के सामने उसको हाज़िर नाज़िर जानकर इंसान अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, चाहे वो तन्हाई में हो, चाहे मजमे में हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। तो ये बहुत एक खूबसूरत और एक अच्छा अमल है जो कि आप देखते हैं कि माशरे में हमारे बहुत कम होता जा रहा है और रोने को बुरा समझा जाता है, और ख़ासकर जो मर्दों का रोना है उसको बहुत बुरा समझा जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जो मैं चाहता था कि मैं इसको डिस्कस करूं कि जैसे वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर जो है ये चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है जहाँ पे मैं रहता हूँ। और इन मुल्कों के अंदर इस चीज़ को तो मतलब डिप्रेशन कहा जाता है। यानी कि ये हर चीज़ को एक मैकेनिकल तरीके से देखते हैं। तो स्पिरिचुअल पार्ट जो है वो यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है वो लोगों का, और इस चीज़ में ज़्यादा बिलीव क्योंकि कमज़ोर है। तो ये मैंने कहा कि डिस्कस करूँ कि जो इस्लाम का और हमारा जो एज ए मुस्लिम हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिप्रेशन और अल्लाह ताला का जो खौफ है, उसका जो उसकी कॉन्शियसनेस है, उसका अवेयर होना उसकी ज़ात का, उसमें थोड़ा सा फ़र्क हम डिस्कस करें कि क्योंकि डिप्रेशन को डेफिनेटली बुरा समझा जाता है और एक बीमारी समझा जाता है, एक प्रॉब्लम समझा जाता है। लेकिन वो उसमें ये होता है कि आपकी जो कैफ़ियत है वो आपको रोना आता है उसमें, और आपको बिला वजह रोना आता है। और उसमें ये है कि आपको एक कैफ़ियत ऐसी होती है कि कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती, और उसकी वजूहात काफ़ी सारी हो सकती हैं कि आपका उसमें मतलब फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कोई और दुनियावी नुकसान हो सकता है, कुछ और मसाइल हो सकते हैं, उसकी वजह से होता है। और उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन वो दुनियावी रीज़न होते हैं, उसमें कोई है जी। तो दोस्तों, उसके अंदर जो आपको रोना आता है वो एक दुनियावी मामलात के लिए होता है, लेकिन वो एक बीमारी है और उसका डेफिनेटली एक ट्रीटमेंट होता है, और वो फिर आप जो है ना उस ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाते हैं। लेकिन ज़ाहिरी तौर पे अगर आप दोस्तों देखा जाए तो जब आप रोते हैं, तन्हाई में रोते हैं, या अपने गुनाहों की वजह से रोते हैं, या अपनी गलतियों पर रोते हैं और अल्लाह ताला के सामने आप तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो देखने में अगर कोई आपको देखेगा और आपको हो सकता है महसूस हो अलामात ये हों, तो अलामात एक जैसी लगती हैं। जैसे कि आप बिला वजह रो रहे हैं, किसी के सामने तो आप बिला वजह रो रहे हैं, और अगर कोई आपको मस्जिद में रोते हुए देखेगा या वैसे रोते हुए देखेगा तो वो समझेगा कि शायद आप को कोई डिप्रेशन है या कोई परेशानी ऐसी है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हैं और आप जहनी परेशानी का शिकार हैं, तो आपको शायद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन इसमें जो है आप देखें कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने ज़्यादा वाक़यात मिलते हैं कि आप बहुत जगहों के ऊपर आप ऐसा रोते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक जो है भीग जाया करती थी, और सहाबा कराम बिला वजह यानी कि वो अपने गुनाहों को और अपनी गलतियों को माफ़ी मांगते थे और रोते थे, हालांकि ऐसा उन्होंने कोई गलतियाँ इतनी की भी नहीं थी। तो अपनी कुछ छोटी मोटी गलतियों पर भी वो इतना ज़्यादा रोते थे, इतनी माफ़ी मांगते थे, और इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने के बावजूद, और ख़ासकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि उनके चेहरे पर आंसुओं की वजह से निशान पड़ गए थे, इतना ज़्यादा वो रोते थे, और जहन्नुम से डर कर और आखिरत के हिसाब किताब से डर के। तो ये बड़ा एक हमारे लिए एक बड़ा एक डिफरेंट किस्म की जो है ना वो एक हमें उसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि एज ए मुस्लिम अगर हम रोते हैं और अपनी गलतियों के बारे में और दुनिया के अल्लाह ताला के से डर की वजह से और आखिरत के हिसाब किताब की वजह से और अल्लाह ताला से अपने गलतियों की माफ़ी मांगते हैं, जब हम रोते हैं तन्हाई में या मजमे में हमारी कैफियत होती है, तो वो कतई जो है वो डिप्रेशन नहीं है, वो एक अच्छी चीज़ है, और उससे आपका दिल हल्का होता है और उससे आपकी रूह की सफाई होती है और आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि आप दुनियावी चीज़ों के लिए नहीं रो रहे हैं, आप आखिरत में अपने अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होने के लिए रो रहे हैं, और आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करें और आपको माफ़ कर दें, और आप जन्नत में जाना चाहते हैं, और आप जन्नत में आसानी से चले जाएँ और हिसाब किताब आपका आसान हो जाए। आजकल की दुनिया में जैसे कि बहुत ज़्यादा ये कम हो गया है, और ये ट्रेंड कि जनाब अल्लाह ताला से आप के सामने आप गिड़गिड़ाएँ, माफ़ी मांगें, तो ज़रूर आप ये देखें कि ये इतनी ज़बरदस्त एक चीज़ है कि जिससे आपकी पर्सनैलिटी इस कदर ज़बरदस्त डेवलप होती है कि आप अल्लाह के सामने तन्हाई में या मजमे में रोएं, आप देखेंगे आप पे कितनी पर्सनैलिटी पे अच्छा फ़र्क पड़ेगा,
और आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़बरदस्त शख्सियत में तब्दीली आएगी और आप कितना रूहानी तौर पे स्ट्रॉन्ग होंगे। और जहाँ तक वेस्टर्न वर्ल्ड का ताल्लुक है, यहाँ पर रोना और जिसको डिप्रेशन और बीमारी समझा जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप हर वक्त खुशबाश रहें और हंसते खेलते रहें और नाचते गाते रहें, यानी कि मुस्कुराते रहें। तो यही एक यानी कि नॉर्मल ज़िंदगी कंसिडर की जाती है। लेकिन जो हमारे इस्लाम का जो एक डिफरेंस है वो इतना ज़बरदस्त और इतना खूबसूरत है कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा ऊंचा हंसने से यानी कि आपने जो है ना उसको इतना पसंद नहीं किया। और एक मुस्कुराहट ठीक है, खुश रहना, अंदर से सेटिस्फाइड होना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ, शोर के साथ और हंसना जो है ना वो इससे ज़्यादा वो अप्रिशिएट नहीं किया गया। तो सहाबा कराम अक्सर रोया करते थे और हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे अक्सर अल्लाह ताला के आगे रोया करते थे। हालांकि आपने तो कोई गलतियाँ भी नहीं की, हाई में रोते हैं और उस चीज़ को कभी डिप्रेशन मत समझिएगा। और आप इस चीज़ से आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और अल्लाह ताला के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा। और उसके अलावा जहाँ तक दुनिया की चीज़ों के लिए रोना है, यानी कि दुनिया के किसी नुकसान के लिए और दुनिया के किसी परेशानी के लिए, जैसे जॉब का चले जाना, कोई बीमार हो जाना या और किस्म के वो दुनियावी मसाइल होते हैं, उनकी वजह से डिप्रेशन वो डिप्रेशन कहलाता है कि जो दुनियावी किसी नुकसान की वजह से जब आप जो है मुसलसल परेशान रहते हैं और एक मुसलसल परेशानी की वजह से आप एक कैफियत में दाखिल हो जाते हैं जहाँ पे आप हर वक्त परेशान रहते हैं और आप हर वक्त लो फील करते हैं, तो उसका इलाज डेफिनेटली ज़रूरी है। लेकिन अगर वैसे आप डिलिबरेटली और ख़ुद से अब सोच कर अल्लाह ताला के आगे रोते हैं तन्हाई में या अकेले में, या वो गमज़दा यानी कि फ़ील करते हैं, रहते हैं और दिल आपका भर आता है, तो वो एक ज़बरदस्त चीज़ है, यानी कि आपकी सफाई के लिए, रूहानी सफाई के लिए। तो मैंने कहा ये चीज़ मैं डिस्कस करूँ, थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट है, लेकिन आप इसको कोशिश कीजिए कि आप इसको अंडरस्टैंड करें और कभी इसको मिक्स ना कीजिएगा कि अगर आप अल्लाह से डरते हैं और अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगते हैं और रोते हैं, तो वो कतई डिप्रेशन नहीं है, वो एक खूबसूरत और ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि आप दुनिया के लिए नहीं रो रहे हैं, आप आखिरत के लिए रो रहे हैं, जन्नत के लिए अल्लाह से हेल्प चाह रहे हैं और माफ़ी चाह रहे हैं और अपने आप सफाई और पाकीज़गी चाह रहे हैं। लेकिन जब आप दुनिया के लिए जो है ना वो प्लीज़ उसका ट्रीटमेंट तो हो जाए, लेकिन दुनिया के लिए आप परेशान इतना मतलब, और दुनिया की चीज़ों पर प्लीज़ कभी मत रोएं ज़्यादा। तो ये था टॉपिक दोस्तों, डिस्कस करना चाहता था मैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फिर इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा बात होगी। टेक केयर, एन्जॉय योर डे एंड अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।